अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद आसिफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे हमसाए मुल्क अफ़गानिस्तान में अचानक से बदलते हुए हालात के बारे में। अफ़गानिस्तान के 34 सूबों और मुल्क भर में 400 अजला पर तालिबान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्ज़ा हो चुका है। अफ़गान सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान जा चुके हैं, जिसकी तस्दीक ताजिकिस्तान की हुकूमत भी कर चुकी है। यहाँ अमेरिका समेत तमाम मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नाकाम हो चुकी हैं। किसी ने कहा 6 महीने में तालिबान अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो जाएंगे, किसी ने 4 माह का वक्त दिया और किसी ने 3 माह का, मगर वो आए, उन्होंने महीनों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि चंद घंटों में पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। और आज एक बार फिर हम उसी पोजीशन पर आ गए हैं जब 2001 में तालिबान के तर्जुमानों को कई घंटों सुना करते थे। आज भी पूरी दुनिया के मीडिया का अहम तरीन मौजू तालिबान के तर्जुमानों को भरपूर कवरेज दे रहा है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि सब के लिए एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तालिबान को 2001 में अफ़गानिस्तान पर अमरीकी जाहिरियत के नतीजे में 6 साला मुख्तसर दौरे इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद इन्हें दोबारा इस मकाम तक पहुँचने के लिए 20 साल तक मुसलसल खून रेज़ जद्दोजहद करना पड़ी। 2001 में जब 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका ने अपने इत्तहादियों के हमरा अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बदतरीन जाहिरियत का आगाज़ किया तो बज़ाहिर तालिबान हुकूमत तिनकों की मानित बिखर कर रह गई। लेकिन आने वाले सालों के दौरान पेश आने वाले वाक़यात से ज़ाहिर हुआ कि मुमकिन तौर पर तालिबान क़यादत ने अपनी क़ुव्वत को बचाने के लिए मुंतशिर होकर दुश्मन को फ़तह के नशे से सरशार कर दिया है। लेकिन हकीकत में यही इसकी भूल साबित हुई कि तालिबान की गोरिल्ला हिकमत अमली ने अगले 20 सालों तक मुसलसल हरीफ को कहीं टिकने ना दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हरीफ को मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ा। इस अरसे के दौरान अगरचे तालिबान के लिए कई मुश्किलात दरपेश रहीं, भारी जानियों मारे नुकसान भी होते रहे, बैनुल अक़वामी सतह पर इनका मुकातिया रहा और इनके चंद गिने चुने दोस्त ममालिक ने भी इनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। अगरचे दोहा में तालिबान का सियासी दफ्तर 2013 में कायम हुआ, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के आने के बाद आलमी सियासी मंजरनामे पर वापसी का अमल शुरू हुआ, जब पहली बार तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ शुरू हुआ। जबकि जो बाइडन के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद तालिबान से मुआहदे के बाद इन्हें अफ़गान मामले का फ़रीक भी तस्लीम कर लिया गया। ये बिलाशुबा तालिबान की अस्करी कामयाबी के बाद एक बड़ी सियासी कामयाबी करार दी जा सकती है, क्योंकि जिन तालिबान का नाम लेना भी ममनू करार दिया गया था, वो अब मीडिया में सरेआम अफ़गान तालिबान की तर्जमानी करते नज़र आ रहे हैं। अगरचे दोहा मुआहदे के तहत तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुफादात पर हमलों का सिलसिला अमलन रुक गया, लेकिन दूसरी जानिब मगरिब और अमेरिका की हिमायत याफ्ता काबिल इंतज़ामिया और सरकारी फ़ौज के ख़िलाफ़ तालिबान की कार्रवाइयों में हर गुज़रते दिन के साथ तेज़ी देखने में आई। 20 साल में अमरीकी और गैर मुल्की इमदाद के सहारे खड़ी होने वाली अफ़गान फ़ौज तालिबान पेशकदमी के सामने रेत की दीवार साबित हो रही है। लेकिन सवाल ये है, सुपर पावर अमरीकी सदर के तमाम दावे हवा में क्यों उड़ गए? इस सवाल के जवाब के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये देखने की ज़रूरत है कि किसी भी तहरीक की कामयाबी की 100% ज़मानत उस वक्त दी जा सकती है जब उस तहरीक में मकामी अफराद भी शामिल हो जाएं। जैसे सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जाहिरियत शुरू की तो मकामी अफराद भी सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़े हो गए। अमेरिका ने चंद दिनों में इराक़ पर कब्ज़ा करके सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। इसी तरह लीबिया के सदर कर्नल कज़ाफ़ी का इबरतनाक अंजाम सबके सामने है। उन्होंने अपने मुल्क में 3 दहाइयाँ हुकूमत की, लेकिन आखिर में मकामी अफराद की बदौलत कर्नल कज़ाफ़ी के अंजाम से हर कोई वाकिफ़ है। यही हाल आज अफ़गानिस्तान में हो रहा है। तालिबान जिस शहर में जाते हैं, बग़ैर खून रेज़ी मकामी अफराद इन्हें वेलकम कर रहे हैं, जबकि कई इलाकों में अफ़गान फ़ौजियों के सरेंडर करने की वीडियोज़ भी वायरल हो चुकी हैं। लेकिन एक बात जो इस वक्त मुनफरिद नज़र आ रही है वो ये है कि इस वक्त तालिबान दौलत इस्लामिया, अलकायदा जैसी पुरतशद्दिद तंजीमों के बिल्कुल बरक्स अपनी दहशत दिखाने और आम शहरियों या अफ़गान फ़ौजियों पर तशद्दुद करने से गुरेज़ा नज़र आ रहे हैं। कहीं लूट मार की वीडियोज़ भी नहीं देखी गई, बल्कि तालिबान की तादाद पहले 80 या 85 हज़ार थी तो अब ये कमोबेश 2 लाख से भी तजावुज़ कर गई है और लोग जोक दर जोक तालिबान के साथ शामिल हो रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये भी बनता है कि 20 सालों में अमेरिका या कठपुतली हुकूमतें मकामी अफराद की सोच को क्यों न बदल सकी। इसके लिए हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब अमेरिकी सदर
بش نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تو محض چند روز میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 1 لاکھ سے زائد فوجی، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور اسلحہ اور فوجی اڈے افغانستان میں پہنچائے اور وہاں پہ موجود تھے۔ امریکہ یہاں عراق کے طرز پر تیل اور معدنیات کے ذخائر تلاش کرتا رہا، جبکہ اس دوران طالبان قیادت کو بھی چن چن کر مارتا رہا، لیکن طالبان کے ساتھ عام آدمی کی ہلاکت زیادہ ہوئی۔ کبھی مدرسے پر حملہ کیا گیا تو کبھی شادیوں کی تقریبات پر۔ ہزاروں افغان امریکی و اتحادی افواج کی غلطیوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس معاملے میں افغان حکومت کو امریکہ سے جواب طلب کرنا تو دور کی بات، مذمتی بیان بھی جاری نہیں کر سکتی تھی، جس کا غم و غصہ عوام میں بڑھتا گیا، جبکہ دوسری جانب طالبان کسی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے تھے بلکہ پورے ملک میں بکھر گئے، جو شاید ان کی حکمت عملی تھی۔ اس دوران امریکی کٹ پتلی حکومت وجود میں آئی، جس نے ملک میں سیاسی اصلاحات بھی کی، لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی، اس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم ادارے بھی کھولے، مگر سب بے سود رہا۔ اسی دوران 2009 میں امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے ہنگامہ خیز 8 سالہ دور کے اختتام پر جب براک حسین اوباما نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے امریکی فوج کے کھربوں ڈالر کے اخراجات کو کم کرنے کی بات کی۔ اسی لمحے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کا اعلان بھی کیا۔ پھر 2010 کے آخر میں طالبان کے ساتھ خفیہ امن مذاکرات کا اختیار بھی دے دیا تھا، اور تب سے ہی گوریا چوف کی تجویز پر عمل کر رہا ہے، اگرچہ اس نے یہ کام بہت سست روی سے بھاری اخراجات اور انسانی زندگیوں کی قیمت پر کیا۔ اگست 2010 میں افغانستان میں امریکی موجودگی تقریباً 1 لاکھ فوجیوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اور اوباما کے دور صدارت کے اختتام تک 10,000 سے بھی کم رہ گئے تھے۔ اس دوران کسی نے افغان عوام کی بحالی کا کوئی پروگرام شروع نہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے مذاکرات کو دوبارہ زندہ کیا۔ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کاروباری شخصیت تھے، اس لیے کاروباری لوگ کم سے کم جنگ یا وائلنس کو ترجیح دیتے ہیں۔ 2020 کے شروع میں ٹرمپ کے ایلچی زلمے خلیلزاد طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں 1 مئی 2021 تک تمام امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا عہد بھی شامل تھا۔ اسی طرح آگے چل کر موجودہ صدر جو بائیڈن کو وراثت میں جو کچھ ملا، اس کا بوجھ اٹھانا کافی مشکل تھا۔ اب اگر جو بائیڈن مزید فوجی بھیجتے تو مزید کھربوں ڈالر کے اخراجات بڑھ جاتے، جو کہ 5th جنریشن وار کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ اس لیے امریکہ نے جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر افغانستان کو چھوڑا اور فیس سیونگ کر کے نکل گیا، اور پھر یوں ہوا کہ طالبان واپس آ گئے اور بظاہر وہ 20 سالہ جنگ جیت گئے۔ اور یہ تھا افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کا پس منظر۔ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ افغانستان میں ہونے والی تبدیلیاں افغان عوام اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے مثبت ثابت ہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔